यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जिधर देखते हैं खुदा ही खुदा है। जी नहीं, मैंने नुक्ते की कोई गलती नहीं की है। बात खुदा की नहीं बल्कि खुदाई की हो रही है। खुदाई जो शायद कई लोग राष्ट्र धर्म मान बैठे हैं। खुदाई हो रही है मस्जिदों की और खोज कर निकाले जा रहे हैं मंदिर। ये खोज अभियान कई राज्यों, जिलों और शहरों में चल रहा है। लेकिन अगर खुदाई रुकी नहीं तो यकीन मानिए बौद्ध मठ अतीत से वर्तमान में आएंगे और पूरा भविष्य खुदा खुदा नजर आएगा। क्या मुसलमान शासकों ने मंदिर तोड़े और क्या मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना देने से भारत विश्व गुरु बन जाने वाला है? और क्या मंदिर भी कुछ तोड़ ताड़ कर बनाए गए थे? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात खुदाई वाली सच्चाई की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। संभल की शाही जामा मस्जिद, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, धार की कमाल मौला मस्जिद, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बंगाल की अदीना मस्जिद, पाटन की जामी मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद और उज्जैन की बिना नींव की मस्जिद। इनके अलावा भी कई सारी मस्जिदें, ईदगाहें और मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं जिन पर विवाद चल रहा है। इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप लगता है मुगल शासक औरंगजेब पर। इस मंदिर को देखिए, यह है बालाजी चित्रकूट मंदिर। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम बता दें कि इस मंदिर को औरंगजेब ने बनवाया था। अब ज्ञानवापी मस्जिद के इस हिस्से को देखिए। इसको देखकर साफ लगता है कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर क्यों औरंगजेब ने बालाजी चित्रकूट मंदिर को बनवाया और काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया? इस पर इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे। उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते ही थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता तो यह सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। अकेला औरंगजेब नहीं बल्कि कई दूसरे हिंदू राजाओं ने भी ऐसा ही किया। 7वीं शताब्दी में हिंदू पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य साम्राज्य की राजधानी वातापी से गणेश की एक मूर्ति को लूट लिया था। 50 साल बाद हिंदू चालुक्य सेना हिंदू मंदिरों से लूटी गई गंगा और यमुना की मूर्तियां अपने साथ ले आई। 10वीं शताब्दी में बंगाली हिंदू सेना ने कश्मीर के हिंदू राजा ललितादित्य से जुड़ी विष्णु की एक मूर्ति को नष्ट कर दिया था। 10वीं शताब्दी में हिंदू प्रतिहार ने कांगड़ा के हिंदू शाही राजा को हराया और कांगड़ा शाही मंदिर से विष्णु की सोने की प्रतिमा लूट ली। 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजाया। इनमें चालुक्य राजा से छीनी गई दुर्गा और गणेश की मूर्ति, ओडिशा के कलंग से छीनी गई भैरव, भैरवी और काली की प्रतिमाएं, पूर्वी चालुक्य से छीनी गई नंदी की प्रतिमाएं शामिल थी। दुश्मनों के मंदिर से मूर्तियों को लूटने के अलावा कई हिंदू राजाओं ने अपनी जीत का संकेत देने के लिए पराजित राजाओं के शाही मंदिरों को नष्ट कर दिया। 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र तृतीय ने कल्पा में कल्पा प्रिया के मंदिर को तोड़ दिया। इस मंदिर की रक्षा प्रतिहार राजा करते थे। इसी तरह ओडिशा में सूर्यवंशी गजपति वंश के संस्थापक कपिलेंद्र ने तमिल देश में अपने सैन्य अभियानों के दौरान कई हिंदू मंदिरों को लूट लिया। प्रोफेसर रिचर्ड डेविस कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मध्यकाल के हिंदू राजाओं ने अक्सर धार्मिक छवियों को नष्ट किया। जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता था तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पूर्ण विजय स्थापित करना था। इतिहासकार हरबंस मुखिया के मुताबिक उस समय ऐसे सवाल पूछे जाते थे, आप कैसे राजा हैं जो अपने मंदिर को नहीं बचा सके? इनके अनुसार मंदिरों पर हमले की एक और वजह उनमें पाया जाने वाला सोना, हीरे और जवाहरात होते थे। इतिहासकार प्रदीप केसरवानी का कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि बनवाए भी थे। उसके बनाए गए मंदिरों में बालाजी मंदिर चित्रकूट, उमानंद मंदिर गुवाहाटी शामिल है। इसी तरह कई मंदिरों जैसे महाकालेश्वर और सोमेश्वर मंदिरों को उसने दान दिए थे। वहीं इरफान हबीब का कहना है कि उसके समय में पूरी दुनिया में 1/4 जीडीपी हिंदुस्तान की थी। औरंगजेब के फैसले को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उस वक्त हर धर्म के राजा शासन चलाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते थे। कोई ज्यादा कट्टर तो कोई कम कट्टर होता था। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि औरंगजेब की सेना में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह चाहता
तो उन सभी का धर्म बदलवा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतिहासकार राम पुनियानी ने भी औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत करने वाला और कट्टर राजा नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब ने हिंदू से नफरत में नहीं, बल्कि राजाओं, जमींदारों और अपने विरोधियों को संदेश देने के लिए मंदिर गिरवाए थे, जैसे कि परंपरा थी। मतलब साफ है, मंदिर मुसलमानों ने नहीं, राजाओं ने तोड़े, और ये राजा हिंदू भी थे और मुसलमान भी। अब आप कहेंगे कि चलो मान लिया, मुस्लिम शासकों ने कुछ मंदिर तोड़े, कुछ बनवाए भी, और जो तोड़े उनके पीछे धार्मिक कारण नहीं था। लेकिन जिन मंदिरों को तोड़कर मुसलमान शासकों ने मस्जिदें बनवाई, क्या वहां अब दोबारा से मंदिर नहीं बनाना चाहिए? तो साहब, इसका जवाब है नहीं। इस नहीं के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, उपासना स्थल कानून 1991। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले बने उपासना स्थल कानून में यह साफ कहा गया था कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यह कानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इस कानून के तहत सिर्फ अयोध्या विवाद को अलग रखा गया था, क्योंकि वह मामला आजादी से पहले ही अदालत में लंबित था। दूसरा कारण, इस कारण को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के सबूत नहीं मिलते। उस वक्त की मुद्राओं से पता चलता है कि लोग पेड़ों की पूजा करते थे। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में किसी भी मंदिर का जिक्र नहीं मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र सूर्य, आकाश और अग्नि जैसी देवताओं की प्रशंसा करते हैं, जिनके मंदिर नहीं बनाए गए। उस दौर में सिर्फ यज्ञ का प्रचलन था और प्रकृति की पूजा होती थी। इतिहासकार नीरज सी चौधरी के मुताबिक सबसे पुराना ढांचा जो मूर्ति पूजा का संकेत देता है वो 400-500 ईस्वी का है। करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आए, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं और उनकी देवियों के बारे में लिखा गया। यहाँ मंदिरों का कोई जिक्र नहीं है। मंदिर तो सबसे पहले बौद्ध टीलों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। बौद्ध ने अपने उपदेशकों की याद में टीले बनवाए और यहीं से हिंदुओं को मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में करीब 700 से 500 ईसा पूर्व में हुई और अशोक मौर्य के काल में पूरे भारतवर्ष में यह धर्म फैल गया। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की तो बुद्धिज्म भारत में सिमटने लगा। पुष्यमित्र शुंग भारत में ब्राह्मणिज्म को बढ़ाने का काम करने लगे। बड़े स्तर पर बौद्धों को मारा जाने लगा, यहां तक के बौद्ध भिक्षुओं के सर लाने वालों को इनाम दिया जाता था। यह सब कुछ एक हिंदू राजा पुष्यमित्र शुंग के राजशाही में हो रहा था। इतिहासकार डीएन झा अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन, नोट्स ऑन आइडेंटिटी इंटॉलरेंस इन हिस्ट्री में लिखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र बौद्धों के उत्पीड़क थे। कहा जाता है कि उसने एक विशाल सेना के साथ बौद्ध स्तूपों को नष्ट करते हुए, मठों को जलाते हुए और भिक्षुओं को मारते हुए सकल तक मार्च किया, जिसे अब सियालकोट कहते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी किताब में लिखा है कि हिंदू शासक पुष्यमित्र शुंग ने अशोक महान के बनाए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट एलॉइस एंटन फ्यूहरर ने एक रिसर्च पेपर में बताया, हालात इतने खराब थे कि उत्तर प्रदेश के अकेले सुल्तानपुर जिले में 49 बौद्ध स्थलों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। और साथ ही ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के रिवाइवल के नाम पर बौद्ध तीर्थों को मंदिर में बदल दिया। हिंदुओं ने जिन बौद्ध स्थलों को अपना बनाया उनमें सबसे प्रमुख पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। स्वामी विवेकानंद की किताब लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिसे अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित किया गया था, कि पेज नंबर 128 और 189 पर स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, पुरी का जगन्नाथ मंदिर पहले बुद्ध मंदिर हुआ करता था, जिसको बदलकर हिंदू मंदिर कर दिया गया। स्वामी विवेकानंद की ही एक दूसरी किताब द सेजेस ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि जो कोई भी भारतीय इतिहास के बारे में जानता है उसे यह समझना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर असल में एक पुराना बौद्ध मंदिर था। हमने इसे और अन्य ऐसे स्थलों को अपने कब्जे में लिया। भविष्य में हमें इस तरह के कई और काम करने होंगे। इसका मतलब है कि स्वामी विवेकानंद यह स्वीकार कर रहे हैं कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कुछ अन्य धार्मिक स्थल जो आज हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, मूल रूप से बौद्ध धर्म के स्थल थे। समय के साथ इन स्थलों को हिंदू धर्म का हिस्सा बना लिया गया। दूसरा सोर्स स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें दयानंद सरस्वती बताते हैं कि प्राचीन भारत में बहुत सारे बुद्ध मूर्तियों को तोड़ा गया था। इसी को डिटेल में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी किताब रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में बताया है।
इस किताब में बाबा साहेब ने बहुत सारे बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहारों की बात की है, जिनमें से एक महाराष्ट्र का विट्ठल मंदिर है, जिसके बारे में लिखा है कि ये पहले बौद्ध विहार हुआ करता था। कुछ सालों पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, IIT गांधीनगर और दूसरे ऐसे एक्सपर्ट्स ने साथ मिलकर एक जांच शुरू की। यह जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर हुई, जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। इस जांच में आधुनिक मशीनों से 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन की गई। 1 साल तक चली गई इस जांच के बाद 32 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार कर सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर के नीचे L शेप की एक 3 मंजिला इमारत है। यह भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ ही दूरी पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित आज के भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर जैसे मंदिर पुराने समय में बौद्धों के स्थल बताए जाते हैं। तो साहब, 1947 में हमने आजादी पाई और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उससे पहले इस देश में राजशाही थी। राजाओं का एक ही लक्ष्य था, राज्य का विस्तार। और जब किसी युद्ध को जीतते थे तब जिसे हराते थे उसकी तमाम पहचानों को मिटा देते थे या अपने रंग में रंग देते थे। शैव और वैष्णव, हिंदू और बौद्ध, मुसलमान और हिंदू ऐसे ही जीते रहे। कोई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तो था नहीं, सुप्रीम कोर्ट था नहीं, जो था वो था बस राजा और उसकी सनक। कोई भी डेमोक्रेटिक नेता उस तरह की हरकतें नहीं करेगा जैसा पुराने दौर में हुआ करती थी। ऐसी हरकतें केवल कुछ नफरती, एंटी डेमोक्रेटिक और सनकी तानाशाह जैसे लोग ही करेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो मस्जिदों को खोद खोद कर मंदिर खोजने की कवायद है, क्या किसी भी तरीके से इस देश का भला करेगी? क्या कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है इससे हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में? आपकी जो राय है, आपके जो सुझाव हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।